प्रतिष्ठित करता बनाया। माता की साधना और ऋषि आश्रम के दिव्य वातावरण में बच्चे को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विकसित किया। वह ग्वालियर स्थल में ही शोध के दान दिया करता था। उस बालक का नाम भारत था, जिसके नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार जीजाबाई ने शिवा जीजा, माता सीता ने लव कुश का और पुतलीबाई ने गांधी का निर्माण किया। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनाने और उत्तरोत्तर महामानव देवमानव बनाने की प्रक्रिया संस्कार परंपरा के रूप में रही है। सिखाते हैं बच्चों में खुशियाँ, बच्चों के जन्मदिन पर उनकी खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई वितरण करते हैं और नाम रोशन होता है। कलह जिस परिवार में कलह और कलेश होता है वह परिवार पशु के समान है। जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ परिवार में रौनक आती है। बेटियाँ दोनों को की मर्यादा रखती हैं। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में चर्चा की। आहार विहार, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों के बारे में बताया। हमारा देश कृषि और संस्कृति प्रधान देश है और सृष्टि की रचना के बारे में बताया। इसमें स्त्री पुरुष का योगदान है। विज्ञान सम्मत होने पर उन्होंने बताया इसके विज्ञान सम्मति में विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पंचभूतों की चर्चा की। उसके बाद सविता दीदी ने श्रद्धा और विश्वास की चर्चा की। इष्टदेव और गुरु और माता पिता में श्रद्धा रखा है और विश्वास छोटे भाई बहन मित्र सहपाठी में रखा है। श्रद्धा गुरु के प्रति, विश्वास मित्रों के प्रति। एक कहानी बताई माँ बेटे की, जिसमें जो कि गीता के उपदेश के बाद ही भोजन करवाती और उसके बाद उसका अच्छा प्रभाव पड़ा बच्चों पर और कहा, माँ ने कहा कि मेरे जैसे गीता का उच्चारण करेगा वह अच्छा रिजल्ट लाएगा। बच्चों का रिजल्ट खराब आने पर वह घर से बाहर निकल गया। माँ को विश्वास था कि मेरे बच्चे का खराब रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चों को ऐसा बच्चा साबरमती आश्रम पहुंचा और श्रद्धा विश्वास के आधार पर कार्य करता था। इस बालक का बालक संत बन गया। इस बालक का नाम विनोबा भावे था और राम की पूजा करने पर राम जैसे गुण की बात होती है। और दूसरी कहानी हमारी दीदी ने अपनी कथा की कहानी में बताया कि उनके बहन के ऊपर लेंटर गिर गया था, जिसमें काम किया है 1 हफ्ते के अंदर प्राप्त करना होगा। हमारी पुष्पा बहनी ने जो छात्राओं के बारे में लड़कों से पुरुषों से लड़कियों की सुरक्षा के बारे में उन्हें टीचना इत्यादि बताया। पुलिस को फोन कैसे करते हैं और मिर्च का स्प्रे की चर्चा की। नाक में उंगलियां डालकर घुमाने की बात भी की। विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में बताया। प्रज्ञा योग का भी आसन बताया। सरोज कुमार, जय गुरुदेव सभी को प्रणाम। सरोज दीदी ने बताया। सरोज दीदी शरीर होता है और तीसरा शरीर होता है कौन सा? कारण शरीर, जिसको आत्म चेतना कहते हैं। कारण शरीर जिसके द्वारा ये शरीर भी चल रहा है और मन भी चल रहा है। इसलिए कारण चेतना को हमें अच्छे मार्ग पर प्रेरणा मिले, श्रेष्ठ मार्ग पर चले, क्योंकि परमात्मा ने 2 पंख हमको दिए हैं, एक सद्ज्ञान का और एक सत्कर्म का। यदि हमने सद्ज्ञान सीखा, ज्ञान सीखा और ज्ञान को अच्छे कर्म के रूप में परिणत नहीं किया तो हमारा सीखना बेकार है। और हम कर्म करें और ज्ञान ना हो आपको
उल्टा सीधा काम होगा। इसलिए सज्ञान और सत्संग को ईश्वर प्रदत्त पर होके जिनके सहारे मनुष्य पूजा होता है कि ये जो कन्या किशोर कौशल प्रशिक्षण रखा गया है तो आप सबके जीवन जीने की कला विधा के लिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने एक बात लिखा है, मनुष्य का जन्म तो सरल होता है, मनुष्य का जन्म सरल होता है, माता पिता के द्वारा ये शरीर हमको मिल जाता है,